अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना हरगिज न भूलिए ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिलती रहें। हसन, मोहसिन और राबिया आज फिर अपने अब्बू के कमरे में मौजूद थे। उनके वालिद चाय का कप खत्म करने की कोशिश में थे। आखिरी घूंट लेने के बाद उन्होंने कहना शुरू किया, कल हमारी कहानी कहाँ तक पहुंची थी भला? आपने बताया था सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बाबुल से शाम की तरफ हिजरत फरमाई। उनके साथ उनकी बीवी सैयदा सारा सलामुल्लाह अलैहा और भतीजे सैयदना लूत अलैहिस्सलाम भी थे। ये दोनों आप पर ईमान ले आए थे। बच्चों ने जवाब दिया। वालिद ने कहा, बिल्कुल ठीक, वहाँ आपकी मुलाकात शाम के बादशाह से हुई। उसने सैयदा सारा सलामुल्लाह अलैहा की खिदमत के लिए हाजरा नामी एक कनीज तोहफे में दी। सैयदा सारा सलामुल्लाह अलैहा के यहाँ कोई औलाद नहीं थी। जब काफी मुद्दत तक उनके यहाँ औलाद न हुई तो उन्होंने खुद ही सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अर्ज की कि हाजरा से शादी कर लें, शायद अल्लाह ताला उनसे कोई औलाद अता फरमा दे। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सैयदा हाजरा सलामुल्लाह अलैहा से शादी कर ली। उनको अल्लाह ताला ने एक खूबसूरत बेटा अता किया जिसका नाम इस्माइल रखा गया। सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम अभी दूध पीने की उम्र में थे कि अल्लाह ताला ने सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि अपनी बीवी और बच्चे को मक्के की सरजमीन में छोड़ाओ। उस जमाने में वो जगह बिल्कुल बेआबाद थी, वहां किसी इंसान का नामो निशान तक न था। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का हुक्म माना, अपनी बीवी और बेटे सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मक्के पहुंचे। उन दोनों को उस मकाम पर छोड़ा जहां आज खाना काबा है। उनके पास कुछ पानी और चंद खजूरें थीं। इस हालत में उन्हें वहां छोड़कर वापस रवाना हुए। उस वक्त सैयदा हाजरा सलामुल्लाह अलैहा ने उनके पीछे आकर पूछा, क्या आप हमें इस बंजर जमीन में तन्हा छोड़े जा रहे हैं? सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब न दिया। सैयदा हाजरा सलामुल्लाह अलैहा कुछ और कदम आपकी तरफ चली और फिर पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? यहाँ पानी है, ना कोई नबादात, कोई हैवान है ना इंसान, आप हमें किस लिए छोड़े जा रहे हैं? इस मर्तबा भी उन्होंने कोई जवाब न दिया। सैयदा हाजरा सलामुल्लाह अलैहा ने बार बार ये पूछा, लेकिन सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब दिया, ना उनकी तरफ पलट कर देखा। आखिर उन्होंने पूछा, क्या अल्लाह ताला ने आपको ऐसा करने का हुक्म दिया है? इस सवाल के जवाब में आपने फरमाया, हाँ, ये अल्लाह का हुक्म है। तब सैयदा हाजरा सलामुल्लाह अलैहा बोली, फिर अल्लाह ताला हमें जाया नहीं करेगा, और वापस आ गई। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम रवाना हो गए। जब आप सनिया पहाड़ी पर पहुंचे जहां से वो दिखाई नहीं देते थे, तो आपने उधर रुख करके दोनों हाथ उठाकर ये दुआ की, रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरी ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुकीमूनस सलाता फजअल अफ़इदतम मिनन नासी तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस समराति लअल्लहुम यशकुरून। तर्जुमा, ऐ हमारे परवरदिगार, मैंने अपनी कुछ औलाद इस गैर आबाद वादी में तेरी हुर्मत वाले घर के पास बसाई है। ऐ हमारे परवरदिगार, ये इसलिए कि वो नमाज कायम करें, बस तो कुछ लोगों के दिलों को उनकी तरफ माइल कर दे और उन्हें फलों की रोजियां अता फरमा ताकि ये शुक्र गुजारी करें। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम नजरों से ओझल हो गए तो सैयदा हाजरा सलामुल्लाह अलैहा और सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम अकेले रह गए। ओहो हसन, ये मैं क्या देख रहा हूँ? तुम्हारी आंखों में आंसू? बल्कि नहीं, तुम तीनों की आंखों में आंसू हैं। हसन के वालिद चौंक कर बोले, जी, बस इस मंजर ने रुला दिया। यानी अल्लाह ताला का हुक्म सुनकर सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी और बच्चे को उस वीरान जगह छोड़ दिया जहाँ कोई भी नहीं था। खाने पीने की चीजों का बंदोबस्त था, न सर छुपाने की जगह थी।
ہاں میرے بچوں، اللہ کے حکم کی تعمیل اسی طرح ہوتی ہے۔ سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا تھوڑے سے پانی اور کھجوروں پر گزارا کرتی رہیں، خود پانی پیتی رہیں اور بچے کو دودھ پلاتی رہیں، یہاں تک کہ دونوں چیزیں بالکل ختم ہو گئیں۔ اب بھوک اور پیاس کا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا اپنی بھوک پیاس تو برداشت کرتی رہیں، لیکن پیاس کی وجہ سے بیٹے کا حال ان سے دیکھا نہ گیا، وہ بے قرار ہو گئیں۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام شدت پیاس کی وجہ سے زمین پر لوٹنے لگے۔ سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے پانی کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، پانی نظر نہ آیا۔ کچھ دور 2 پہاڑ نظر آئے، ان پر چڑھ کر پانی دیکھنے کا ارادہ کیا۔ سوچا شاید کسی طرف پانی نظر آ جائے یا کوئی آتا جاتا دکھائی دے جائے۔ چنانچہ ایک پہاڑ کا رخ کیا، یہ دوسرے سے نزدیک تھا، آج ہم اس کو صفا پہاڑی کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ اس پر چڑھ گئیں، چوٹی پر پہنچ کر چاروں طرف دیکھا، پانی نظر نہ آیا تو اس سے اتر کر دوسرے پہاڑ کی طرف چل پڑی، ساتھ میں بچے کی طرف دیکھتی جاتی تھی۔ درمیان کا فرشتے نے اپنا پیر زمین پر مارا، جس کے نتیجے میں وہاں سے پانی پھوٹ پڑا۔ سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا دوڑ کر وہاں پہنچی، پانی دیکھ کر انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ جلدی جلدی چلو میں پانی لے کر بچے کو پلانے لگیں، پھر خود پیا۔ پاس جو برتن تھے وہ بھر لیے، پانی پیتے ہی ان کے تن میں زندگی کی لہر دوڑ گئی۔